नमस्कार। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ईडी डिपार्टमेंट को सूचना देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों से मदद की उम्मीद है। मेरा नाम रतन कुमार पांडे है। मैं ये वीडियो ग्रेटर नोएडा से बना रहा हूँ। मेरा जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, मेरा जो घर है उत्तर प्रदेश, ज़िला बलिया है। मेरा जो गांव है उसका नाम गायघाट है। पोस्ट ऑफिस गायघाट, थाना पुलिस स्टेशन जो है वो रेवती है। बांसडीह तहसील है मेरा। और मेरा जो घर है ग्राम गायघाट में एक देव स्थान है जिसका नाम तुला ब्रह्म बाबा है। तो तुला ब्रह्म बाबा के स्थान से एकदम सटा हुआ मेरा घर है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनन जी पांडे है, दादाजी का नाम श्री ब्रह्मदेव पांडे है। मैं अपने पिता का बड़ा बेटा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम मोहन पांडे है। ये सूचना मैं मोहन पांडे से संबंधित देना चाहता हूँ। मोहन पांडे एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और इसकी जो हरकतें हैं हमारे परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे पत्नी और बेटे के लिए बेटा और बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। इसने कल मुझ पर हमला करवाया है। हालांकि अभी बलिया में ही है, मेरे घर पे है। मैं ग्रेटर नोएडा में अल्फ़ा 2 में रहता था। उस समय ये वहाँ पे मेरे घर के पीछे रहता था। तो इसको मेरा घर का सारा डिटेल, एड्रेस, सब कुछ पता है और ये नोएडा में बहुत पहले से रहते हुए आ रहा। इसका ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं। अपराधियों के साथ इसकी साठगांठ उठबैठ है और आय से अधिक इसके पास में संपत्ति है। और ये जो वीडियो है मेरा आय से अधिक संपत्ति है, इसी से संबंधित है, क्योंकि ये हम लोगों को अब इतना मजबूर कर दिया है कि हमें इसके बारे में बोलना पड़ रहा। ये सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे माँ, जो इसकी भी माँ है, मेरी माँ को इतना अभद्र गाली टिप्पणी करता है, मारता है, पीटता है। मेरी पत्नी के साथ वही हरकतें करता है, मारपीट करते रहता है, रहना मुश्किल कर दिया, मर्डर की धमकी देते रहता है। मेरे पिताजी मरीज़ हैं हार्ट के, वो इससे डरते हैं। वो एक रिटायर्ड इंसान है, मरीज़ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। और ये मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान के पास में पैसे, पावर की कितनी घमंड होती है, कितनी लोगों की पहुंच होती है। और जहां एक सीधा इंसान, मेहनत से काम करने वाला इंसान के पास में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तब जाके हम मजबूरी में अपने मुख्यमंत्री जी से हमें मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि अब आप ही हमारी रक्षा कर पाएंगे। हमारे माता पिता ने बहुत बार लोकल थाना में कंप्लेन की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। केस को वो अपने पहुंच और पैरवी से दबा देता है और लास्ट में मेरे माँ बाप मजबूर हो गए। और जब भी मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ अपने माँ बाप के सपोर्ट में, तो वो मुझे धमकी देता है, गाली देता है, मेरी पत्नी के बारे में गंदे से गंदे शब्दों का उपयोग करता है। मैं एक नॉर्मल बात एक लाइन में बस ये बोलना चाहूँगा कि एक नॉर्मल इंसान आपस में झगड़ा बहस होता है ना, तो माँ या बहन की सिर्फ गाली दे के चुप लगा जाता है। लेकिन ये अपनी ही माँ के शारीरिक अंगों का नाम लेके उसके बारे में जघन्य शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसकी गाली जो है अपनी प्रकाष्ठा को पार कर चुकी है। इसकी हरकतें, इसके करतूत मजबूर कर दिए हैं हमारे परिवार को। और इससे डर के हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सहायता चाहिए। और ये जांच में जब आप इस केस को स्वयं देखेंगे तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी और सत्य निकल के सामने आएगा।
नहीं तो मुझे जैसे हमेशा होते आया है या पैरवी से ये बच जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, और मैं अपने माता पिता के भी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान की मदद करें। आपका राज्य को राम राज्य की दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे गरीब और मजबूर लोगों को कोई सता नहीं सकता है। अपराधी आपके राज्य में डरते हैं और ये आपके नाक के नीचे ऐसी हरकतें कर रहा। सबसे पहले इसकी आपराधिक प्रवृत्ति का सबूत आप रेवती थाना में पता करवा सकते हैं। इसकी रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है, मीटियोर पीले रंग की, चालान हो रखी है, केस संख्या 168/22 है। और इस तरह के न जाने कितने ये करता है। जाहिर सी बात है कि हम मेहनत करने वाले इंसान हैं तो हमें इसकी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, कैसे करता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे परिवार को है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी है कि ये कहीं नौकरी नहीं करता, किसी तरह का कोई नौकरी नहीं है इसके पास में। किसी को बोलता है मैं इंस्पेक्टर हूँ, किसी को डीएसपी बोलता है, किसी को एसपी बोलता है, किसी को वकील बोलता है, किसी को सीए बोलता है। बहुत तरह का इसका पोस्ट है। किसी को बोलता है कि बैंक का हम ऑडिटर हैं, किसी को बोलता है कि हम बैंक का हेड है, किसी को बोलता है कि मेरे कपड़े की फैक्ट्री है। तो मेरे पास में 3-4 प्रूफ हैं। मेरे फादर झारखंड पुलिस में थे, तो वहाँ के एक थाना में क्वार्टर था, तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड को डीएसपी बोला हुआ था ये। तो वो आदमी मुझे बोला कि आपके भाई डीएसपी हैं क्या। इसकी एक प्रूफ है मेरे पास में। गांव का एक शख्स है जिसको इसने बोला है कि कपड़े की फैक्ट्री है, तभी जो लफड़ा हुआ था उससे बातचीत कर रहा था मैं, तो बोला कि मोहन पांडे का तो कपड़े की फैक्ट्री है, गांव में कपड़ा ले जाके जींस वंस दिल्ली से बांटता है, लोगों को बोलता है कि मेरे कपड़े की फैक्ट्री है। रेवती थाना के एक कर्मचारी हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनसे बोला है कि मैं वकील हूँ और ऑडिटर हूँ, सीए हूँ, ये बहुत जगह बोला हुआ। तो इतने सारे पोस्ट का रिकॉर्डिंग और प्रूफ मेरे पास में है कि अलग अलग क्लेम करता है अलग अलग लोगों से। और जब ये मेरा जासूसी और मेरे खिलाफ प्लान बनाने के लिए मेरे घर के बगल में आके रहना शुरू किया। पहले ये ग्रेटर नोएडा कुलेसरा ग्राम में रहता था। जैसे इसको मेरा जगह पता चला, वहाँ से छोड़ के मेरे घर के पीछे आके रहना शुरू किया और मेरा जासूसी करने लगा। तो वहाँ भी मुझे पता चला कि मेरा मर्डर करने का प्लान बना रहा है। तो मेरे पिताजी माताजी ने बोला कि आप वो घर छोड़ दो, खाली कर दो, हट जाओ वहाँ से। तो मैं चुपके इसके घर खाली कर रहा था। तो ये मेरा जासूसी करवा रहा है, इसका प्रूफ मेरे पास में है। जब मैं घर खाली करके जा रहा था तो जिस ट्रक से मैं जा रहा था उस वहाँ के अगल बगल कुछ गरीब लोगों को, जैसे एक किराना दुकान है, उसको ये पैसा यूं ही देता था, रहता था ये मेरे घर के पास में। उसके बाद हमारे सोसाइटी के जस्ट सामने रोड के उस पर एक सोसाइटी है डेल्टा 1, वहाँ चला गया। डेल्टा 1 में भी किराने की दुकान है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ सामान ना लेके ये मेरे घर के सामने में एक छोटा सा दुकान, लोकल स्तर से भी छोटा सा दुकान, एक गरीब आदमी का था जिसके दुकान में ज़्यादा सामान नहीं थी, वहाँ आता था, वहाँ से सामान लेके जाता था ताकि मेरे ऊपर निगरानी रख सके। और जब मैं घर खाली कर रहा था तो जिस ट्रक से जा रहा था तो वहाँ के एक दो जो लोग थे जिसके साथ इसने साठगांठ बना लिया था या जैसे भी हो, उस ट्रक का फ़ोटो खींच के इसको गया कि मैं घर खाली कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इसको मेरी ज़िंदगी से मतलब नहीं है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्यों मेरा पीछा कर रहा। मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ट्रक का पीछा किया हूँ। आप खुद सोचिए, अगर वो मेरा कुछ बुरा नहीं करना चाह रहा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, इससे इसको क्या मतलब है। जब मैं इसको अपना एड्रेस नहीं बताना चाह रहा हूँ तो क्यों मेरा पीछा कर रहा। और ये इसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हुआ है, मेरे पास में इसका प्रूफ है। और ये मुझे वहाँ भी धमकाया। इसके अलावा
ये इतनी गंदी गाली देता है मेरी पत्नी मेरी बेटी के बारे में। अब जो मैं आपका मेन ध्यान जिस मुद्दे पे डालना चाहता हूँ कि कोई कार्य नहीं करता और आय से अत्यधिक संपत्ति इसके पास में है। आप पता करवा सकते हैं। दो पहले मैंने जो देखा है, जब से मैं इसे देख रहा हूँ, मेरे पास मेरा एक ग्लैमर बाइक लिया, फिर एक रॉयल इनफील्ड लिया 350 क्लासिक, फिर मीटियोर जो चलान हो गई है, इसके बाद स्प्लेंडर, फिर एक कार। और ये मुझे खुद बोला है कि मेरे पास में सोना बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हो सकता है कि ये झूठ बोला हो। इसके फादर इन लॉ ने बोला है कि 3 kg सोना है, हो सकता है कि वो झूठ बोले हो। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं क्लेम कर सकता, ना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इसने अपना अकाउंट स्टेटमेंट मुझे भेजा है, कुछ सोना जैसा फ़ोटो खींच के मुझे भेजा है कि मेरे पास में है। इसके अकाउंट से व्हाट्सएप से मुझे आया दिखाने के लिए कितना कमाता है, कहाँ से पैसा आता है। तो इन सभी चीज़ों को परे अगर एक बात करें, तो जब एक इंसान नौकरी नहीं कर रहा फिर भी उसके पास में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक घर पे 24 घंटा बैठने वाले इंसान के लिए एक टाइम का एक और रोटी भी जुगाड़ करना मुश्किल है इस महंगाई में, या आप भली भांति जानते हैं। और वो इंसान ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा। अभी सुनने में आया, इसने खुद बोला है कि मैंने दुकान खोली है इलेक्ट्रॉनिक्स की, 2 दुकान बड़ी बड़ी गांव में खोला है, ट्रैक्टर लिया है, ना जाने कितनी संपत्ति अभी तक अर्जित किया है, वो मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म हुआ कि ट्रैक्टर इसने निकाला था, दुकान खोला है, इसने खुद बोला है, वो प्रूफ है मेरे पास में। तो जो भी हो, मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूँ कि जो इंसान नौकरी नहीं कर रहा, उसको घर में जो 24 घंटा बैठा है, उसके लिए 10 रुपया भी अगर उसके पॉकेट में कहीं से आ रहा है, तो उस पर सवाल ज़रूर उठता है कि 10 रुपया कहाँ से आ गया। मैं लाखों करोड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा। और इतना काफ़ी है समझने के लिए, और ये जांच होगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगा। और यही वो पैसा है और इसकी शारीरिक ताकत और पैरवी क्रिमिनलों के साथ साठगांठ, जिसके दम पे ये मेरे परिवार को जीने नहीं दे रहा। तो आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इसमें आप खुद इस केस को देखें और एक मजबूर इंसान की मदद करें। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना डरा हुआ हूँ। मेरे ऊपर इसने हमला करवाया है, हालांकि मैं बच गया, और इसने मर्डर की धमकी दी हुई है। इसने बोला है कि मैं ग्रेटर नोएडा में तुम्हारे खिलाफ आदमी लगा चुका हूँ। इसने बोला है कि मेरी बीवी और बेटी का ये रेप करेगा। इसके आदमी मतलब धमकी दे के गए। तो हमें बस आपसे मदद चाहिए। धन्यवाद और प्रणाम।